गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज में टॉक्स। आज एक राज की बात बताने आई हूँ आपको। एक छोटे से राज पर एक वीडियो है कि कैसे जादू हो जाता है ना। तो ये डायबिटीज के मरीजों के लिए एक राज की बात है। छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है कि आप भी डायबिटिक हो, आपका कोई और दोस्त भी डायबिटिक है, या कोई आपका फैमिली मेम्बर, आपका कोई सिबलिंग, आपका कोई भाई बहन भी डायबिटिक है, और आपने ये देखा हो कि HbA1c लेवल, यानी कि जो 3 महीने की एवरेज शुगर लेवल है, जिसको कि हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन है जो बताती है कि आपके शुगर लेवल्स मेंटेन हैं या नहीं मेंटेन हैं, वो आपका भी उतना ही है जितना कि आप जिनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे अपने भाई बहन से कर रहे हैं, चाहे अपने दोस्त से कर रहे हैं, दोनों का सेम है। सपोजिंग 8 बोलती हूँ कि दोनों का ही ठीक से शुगर लेवल्स अच्छे से कंट्रोल में नहीं है, तो दोनों के ही 8 हैं। लेकिन आपके दोस्त को हम फिर भी बोलते हैं कि इट इज़ नॉट दैट बैड। एज ए डॉक्टर बोल रही हूँ कि दोनों जाने अगर हॉस्पिटल भी गए, डॉक्टर ने बोला दिस इज नॉट दैट बैड, और आपको एक अलग ही हिदायत दे दी कि आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक नहीं जा रहे हैं, अपना ध्यान रखें। तो आपको लगता है यार मेरा भी 8% है, इसका भी 8% है, या मेरा भी 6.5-7% है, और इसका भी 6.5-7% है, जितना भी है, तो इसका मुझसे बेहतर कैसे, है ना। वो ऐड आ गई ना, इसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसे। तो इसकी ब्लड शुगर लेवल्स, इसका HbA1c 3 महीने वाली एवरेज जो शुगर है, HbA1c लेवल इसका भी 7% पे है, मेरा भी 7% पे है। तो डॉक्टर ने मुझे क्यों डांटा और इसको क्यों नहीं डांटा। तो आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या चीज डॉक्टर ने देखी जो उनको लगा कि आपको यू हैव टू बी लिटिल मोर विजिलेंट, या आपकी दवा ठीक नहीं है, या क्या है। ये है आपके शुगर मॉनिटर करने की रिपोर्ट, ठीक है। शुगर मॉनिटरिंग में 2 तरीके की शुगर मॉनिटरिंग होती है। एक होती है जिससे कि आप ग्लूकोमीटर से खुद ब खुद शुगर चेक करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि SMBG। दूसरी होती है CGM, यानी कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग दोनों की कराई हमने, आपकी भी कराई, आपके सिबलिंग की भी कराई, और HbA1c भी कराया। दोनों का सिमिलर HbA1c है, पर जब आपका कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग देखा तो आपको डांट पड़ी और आपके सिबलिंग को कहा गया कि थोड़ा संभल कर चलिए, शुगर्स काफी हद तक ठीक हैं। तो 6.5 मैं बोलती हूँ, अगर 6.5 का HbA1c लेवल फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, आपको फिर भी डांट पड़ी है कि आप अपने शुगर लेवल्स पर प्लीज ध्यान दीजिए, आपके लेवल्स ठीक नहीं जा रहे, क्योंकि आपका जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। यानी कि CGM जो होता है वो एक दिन में बहुत बार आपकी शुगर लेवल्स चेक करता है, एक घंटे में बहुत बार आपकी शुगर लेवल्स चेक करता है। बेसिकली 5 to 7 मिनट्स में एक बार आपके शुगर लेवल चेक होते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के थ्रू। तो जब 5-5 मिनट में आपकी शुगर चेक हो रही है, 24 घंटे की शुगर चेक हो रही है, तो उसमें क्या है कि कितने पीक्स और कितने ट्रफ्स आए, यानी कि कितनी बार आपका शुगर लेवल बढ़ा और कितनी बार एक दिन में आपका शुगर लेवल गिरा, ये पता चलता है CGM के थ्रू। ग्राफ आपको इस तरीके से वाला ग्राफ आएगा। तो आपका ग्राफ क्या आया, ऐसे करके आया, और आपके साथ वाले का ग्राफ क्या आया, एक स्ट्रेट लीनियर लाइन आई। तो भले ही आपका HbA1c लेवल दोनों का 6.5 है, लेकिन आपके ग्राफ में बहुत हरकत है। इसका मतलब ये है कि आपके शुगर लेवल्स एक दिन के दरमियान बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हो सकता है आपने खाना खाया, खाना खाते आपकी शुगर टक बहुत ऊपर गई, उसके बाद आपने हो सकता है कोई एक्सरसाइज करी और आपकी शुगर लेवल्स काफी नीचे चली गई। तो एक बार आपको पीक मिला, एक बार आपको ट्रफ मिला,
और एक दिन में आपको बार बार ऐसी चीजें मिल रही हैं, जबकि जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथी हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल आपके जितना है, उनका जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट है। यानी कि उनके ग्राफ में इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने क्या फिजिकल एक्टिविटी करी, आपने क्या खाया, या आपकी क्या कई दफ़ा मेडिकेशन के बाद एकदम गिरा या बढ़ा या जो भी कुछ है, उनके ग्राफ में ये चेंजेस नहीं आई। इसका मतलब उनकी शुगर लेवल्स बेटर मेंटेन्ड हैं एज कंपेयर टू यू। और ये चीज़ें हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के थ्रू ये जांच कर सकते हैं कि आपके शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं। देखिए, आप सिर्फ 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल का एवरेज देख के इस चीज़ पर या इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते कि आपके शुगर लेवल्स वेल मेंटेन्ड हैं। आपको दिन भर के शुगर लेवल्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि एक दिन में आपके शुगर लेवल्स कितने पीक्स एंड ट्रफ्स करते हैं, आपकी जो ग्राफ है वो किस तरीके से रहता है, और एक दिन में 24 घंटे में 70% समय क्या आपका शुगर लेवल विद इन टाइम रेंज रहता है। टाइम इन रेंज जिसको बोलते हैं TIR, और TIR कितना हुआ, 70 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्या 24 घंटे में कितने घंटे आपके शुगर लेवल्स विद इन द रेंज रहते हैं, ये सारी जानकारी हमको CGM यानी कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के थ्रू मिलती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि HbA1c लेवल जो है वो अकेला ये नहीं बताएगा कि आपकी शुगर कितनी अच्छी कंट्रोल में है। उसके अलावा आपको कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करा के देखनी चाहिए कि आपके शुगर लेवल्स कैसे जा रहे हैं, सो दैट एक दिन में कितनी फ्लक्चुएशंस हैं, कैसी फ्लक्चुएशंस हैं, और कितना समय आपका शुगर लेवल टाइम इन रेंज रहता है। इस जानकारी से पता चलेगा कि आप आगे ब्लड शुगर ज़्यादा होने से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के आपको हो सकती है या नहीं हो सकती। जिनके शुगर लेवल्स में बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, जिनके शुगर लेवल्स टाइम इन रेंज नहीं है, विद इन द रेंज, एक दिन में 17 घंटे यानी कि 70% समय आपके शुगर लेवल्स टाइम इन रेंज होने चाहिए। अगर वो सब नहीं है तो आप शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के आपको वो हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो कि आपकी आंखों में रेटिनोपैथी हो जाए, या आपकी किडनीज को इफ़ेक्ट हो जाए, या आपकी नसों में इफ़ेक्ट हो जाए, या आपके हार्ट को इफ़ेक्ट हो जाए, या आपको आपके ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाएं, या आपके पैरों की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शुगर लेवल्स 70% समय, 24 घंटे का जो 70% समय है, टाइम इन रेंज, विद इन द रेंज रहने चाहिए, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स में बहुत ज़्यादा पीक्स एंड ट्रफ्स नहीं आने चाहिए। भले ही आपका और आपके सहयोगी का HbA1c लेवल एक ही क्यों ना हो, 6.5-7% ही क्यों ना हो, लेकिन ये जानकारी होनी भी अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये जादू की झड़ी निकल गई। ये राज की बात आज आपको बताई है, और इस राज को राज नहीं रहने देना, इस राज को जितना हो सके फैलाना है, ताकि आप और आपके साथ संबंधित सारे जो डायबिटीज के मरीज हैं उनमें ये अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, बाय। आपकी दोस्त, आपकी हमसफर डॉक्टर सीमा।